नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी तांगे वाले की बड़। लेखक को इलाहाबाद में एक बार तांगे में लंबा सफर करने का संयोग हुआ। तांगे वाले मियाँ जम्मन बड़े बातूनी थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। उनकी बड़ से रास्ता इस आसानी से तय हुआ कि कुछ मालूम ही न हुआ। मैं पाठकों के मनोरंजन के लिए उनकी जीवनी और बड़ पेश करता हूँ। जुम्मन, कहिए बाबूजी। तांगा, वह तो इस तरफ देखते ही नहीं। शायद इक्का लेंगे। मुबारक, कम खर्च बला सीन मगर कमर रह जाएगी बाबूजी। सड़क खराब है, इक्के से तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा, कल 4 इक्के इसी सड़क पर उलट गए। चुंगी सलामत रहे, इक्के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर जारी तो सड़क खराब करे और नुकसान हो हम गरीबों इक्को वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज में सवारियां चलेगी, तब हम इक्के वालों को सड़क मिल जाएगी। देखेंगे उस वक्त इन लारियों को कौन पूछता है। अजायब घरों में देखने को मिले तो मिले, अभी तो इनके दिमाग ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकलना दुश्वार कर दिया है। गोया कुल सड़क उन्हीं के वास्ते है और हमारे वास्ते पटरी और धूल। अभी ऐंठते हैं, हवाई जहाज़ों को आने दीजिए। क्यों हुजूर, इन मोटर वाले की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत में क्यों खर्च नहीं करती? या पेट्रोल पर चौगुना टैक्स लगा दे। यह अपने को टैक्स सी कहते हैं, इसके माने तो टैक्स देने वाले हैं। ए हुजूर, मेरी बुढ़िया कहती है इक्का छोड़ तांगा लिया, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा, मोटर लो। मैंने जवाब दिया कि अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरे के। बस हुजूर, वह चुप हो गई। और एक सुनिए, कल की बात है। कल्लर ने मोटर चलाया, मियाँ एक दरख्त से टकराए, वहीं शहीद हो गए। एक बेवा और 10 बच्चे यतीम छोड़ गए। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को पाल लेता हूँ, और क्या चाहिए। आज कुछ कम 40 साल से इक्केवानी करता हूँ। थोड़े ही दिन और रहे, वह भी इसी तरह तंबाकू लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखे तो इक्का तांगा और घोड़ा गिरे पर भी कुछ न दे ही जाएंगे। बरक्स इसके मोटर बंद हो जाए तो हुजूर, इसका लोहा 2 रुपए में ही कोई न लेगा। हुजूर, घोड़ा घोड़ा ही होता है। सवारियाँ पैदल जा रही है या हाथी की लाश खींच रही है। हुजूर, घोड़े पर इस तरह का काबू और हर सूरत में नफा। मोटर में कोई आराम थोड़े ही है। तांगे में सवारी भी सो रही है, हम भी सो रहे हैं, और घोड़ा भी सो रहा है, मगर मंजिल तय हो रही है। मोटर के सारे से तो कान के पर्दे फटते हैं और हाँकने वाले को तो जैसे चक्की पीसना पड़ता है। ए हुजूर, औरतें भी इक्के तांगे को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती है। कल की बात है, 7-8 औरतें आई और पूछने लगी कि तिरेबनी का क्या लोगे। हुजूर, तिर्क तो तय है, कोई वाइटवे की दुकान तो नहीं कि साल में 4 बार सेल हो। निर्क से हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। यो तो हुजूर मालिक है, चाहे एक बार कुछ न दे, मगर सरकार औरतें 1 रुपए का काम है तो 8 ही आना देती है। हुजूर, हम तो साहब को लोगों का काम करते हैं, शरीफ हमसा शरीफ रहते हैं, और हुजूर, औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने से हम लोग हटा दिए जाते हैं। इक्के तांगे में दर्जनों सवारियां और बच्चे बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उससे एक न दो पूरी 13 औरतें निकल आई। मैं गरीब आदमी मर गया।
हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठती है, कि कैंची मार कर बैठती है। तांगे में भी जान नहीं बचती। दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा को ले भी लेती है। इस तरह हुजूर, तांगे के अंदर सर्कस का सा नक्शा हो जाता है। इस पर भी पूरी पूरी मजदूरी यह देना नहीं चाहती। पहले तो पर्दे को जारे था, मर्दों से बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहर आने लगी। हम गरीबों का सरासर नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है। साल में मैं भी बराबर हो रहता हूँ। 100 सुनार की तो एक लुहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर भी अंदर भागी। मेरी निगाह जो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि एक सोने का झुमका गिरकर रह गया। मैं चिल्लाया, माई यह क्या? तो उन्होंने कहा, अब एक हब्बा और न मिलेगा, और दरवाज़ा बंद। मैं 2-4 मिनट तक तो ताकता रह गया, मगर फिर वापस चला आया। मेरी मजदूरी माई के पास रह गई और उनका झुमका मेरे पास। अब कल की ही बात है। 4 स्वराजियों ने मेरा तांगा किया। कटरे से स्टेशन चले। हुक्म मिला कि तेज चलो। रास्ते पर गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़ें और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते भर उछलते कूदते गए। स्टेशन पर पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए। मैंने पूरा किराया मांगा, मगर वह गांधी जी की जय, गांधी जी की जय के सिवाय क्या था? मैं चिल्लाया, मेरा पेट, मेरा पेट। मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था। आप नाचे कूदे, अब मजदूरी नहीं देते। मगर मैं चिल्लाता ही रह गया। वह भीड़ में गायब हो गए। मैं तो समझता हूँ कि लोग पागल हो गए। स्वराज मांगते हैं, इन्हीं हरकतों पर स्वराज मिलेगा। ए हुजूर, अजब हवा चल रही है। सुधर तो करते ही नहीं, स्वराज मांगते हैं। अपने कर्म तो पहले दुरुस्त हो ले। मेरे लड़के को बरगलाया। उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने कि आग लगा दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से और कपड़े लाऊंगा। मगर जब वह न माना तो मैंने गिराकर उसको खूब मारा। फिर क्या था, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाला स्वराज हाँक कर लाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज नहीं आएगा। पहले हमको पूरी मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें, हम उनसे न जबान खोल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं। वह जो कुछ दे देती है, लेना पड़ता है। मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने से पहले हमारे नंबर देखते हैं। अगर कोई चील रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे सिर ठोकते हैं। और मजा यह कि किराया कम दे तो हम उफ न करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली वेल वेल करके लाइट साहब के दफ्तर गए। मुझको बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतजार ही कर रहा हूँ। अगर यह हजरत कहीं दिखाई दे तो एक बार तो दिल खोलकर बदला ले लूँगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो। अब न पहले से के मेहमान रहे, न पहले की सी हालात। खुदा जाने शराफत कहाँ गायब हो गई। मोटर के साथ हवा हुई जाती है। ए हुजूर, आप ही जैसे साहब लोग हम इक्के वालों की कद्र करते हैं। हमसे भी इज्जत पेश आते हैं थे। अब वह वक्त है कि हम लोग छोटे आदमी हैं। हर बात पर गाली मिलती है, गुस्सा सहना पड़ता है। कल दो बाबू लोग जा रहे थे। मैंने पूछा, तांगा? तो एक ने कहा, नहीं, हमको जल्दी है। शायद यह मजाक होगा। आगे चलकर एक साहब पूछते हैं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अब कहिए, यह छोटा शहर है,
हर जगह जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा देते हैं। इस पर भी हम ही बतलाएं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अंधेरे हैं अंधेर, ख्याल तो कीजिए यह नन्ही सी जान घोड़े की, हम और हमारे बाल बच्चे, और 14 आने का घंटा। हुजूर, 14 आने में तो घोड़ी को एक कमची भी लगाने क्यों जी नहीं चाहता। हुजूर, हमें तो कोई 24 घंटे के वास्ते मोल ले कोई कोई साहब हम ही से नियारापित करते हैं। 40 साल से हुजूर यही काम हम कर रहा हूँ। सवारी को देखा और भाप गए कि क्या चाहते हैं। पैसा मिला और हमारी घोड़ी के पर निकल आए। एक साहब ने बड़े तू तराक के बाद घंटों के हिसाब से तांगा तय किया, और वह भी सरकारी रेट से कम। आप देखें कि चुंगी ही ने रेट मुकर्रर करते वक्त जान निकाल ली है, लेकिन कुछ लोग बगैर तिलों के तेल निकालना चाहते हैं। खैर, मैंने भी बेकारी से कम रेट ही मान लिया। फिर जनाब थोड़ी दूर चलकर हम तारा तांश भी जनाजे की चाल चलने लगा। वह कह रहे हैं कि भाई जरा तेज चलो। मैं कहता हूँ कि रोज का दिन है, घोड़ी का दम न टूटे। तब वह फरमाते हैं, हमें क्या, तुम्हारा ही घंटा में देर होगा। सरकार, मुझे तो इसमें खुशी है, आप ही सवार रहे हैं। गुलाम आपको फिराता रहे। लाट साहब के दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कटरे में रहते थे। खुदा झूठ न बुलवाए, उनकी कमर 3 गज से कम न होगी। उनको देखकर इक्के तांगे वाले आगे हट जाते थे। कितने ही इक्के वह तोड़ चुके थे। इतने भारी होने पर भी इस सफाई से कूदते थे कि खुद भी चोट न आई। यह गुलाम की ही हिम्मत थी कि उन्हों ले जाता था। खुद उनको खुश रख के मजदूरी भी अच्छी देते थे। एक बार मैं ईदू का इक्का लिए जा रहा था, बाबू मिल गए और कहा कि दफ्तर तक पहुंचा दो, आज देर हो गई है, तुम्हारे घोड़े में सिर्फ ढांचा ही रह गया है। मैंने जवाब दिया, यह मेरा घोड़ा नहीं है, हुजूर तो डबल मजदूरी देते हैं, हुक्म तो दो इसके साथ एक और बांध लूं और फिर चलूं। और सुनिए, एक सेठ जी ने इक्का भाड़ा किया, सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह ली और भागते हुए स्टेशन आए। इनाम की लालच में मैं घोड़ी पीटता लाया। खुदा जानता है उस रोज जानवर पर बड़ी मार पड़ी। मेरे हाथ दर्द करने लगे। रेल का वक्त सचमुच बहुत ही तंग था। स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे लिए वही चवन्नी। मैं बोला, यह क्या? सेठ जी कहते हैं, तुम्हारा भाड़ा तख्ती दिखाओ। मैंने कहा, देर करे आप और मेरा घोड़ा मुफ्त पीट जाए। सेठ जी जवाब देते हैं कि भाई तुम भी तो जल्दी फरगत पा गए और चोट तुम्हें तो नहीं लगी। मैंने कहा कि महाराज इस जानवर पर तो दया कीजिए। तब सेठ जी ढीले पड़े और कहा, हाँ, इस गरीब का जरूर लिहाज होना चाहिए, और अपनी टोकरी से 4 पत्ते गोभी के निकाले और घोड़ी को खिलाकर चल दिए। यह भी शायद मजाक होगा, मगर मैं गरीब मुफ्त मरा। उस वक्त से घोड़ी का हाजमा बदल गया। अजब वक्त आ गया है, पब्लिक अब दूसरों का तो लिहाज ही नहीं करती। रंग ढंग और तरीका सभी कुछ बदल गए हैं। जब हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारी अमलदारी है, खुली सड़क पर लूट लो। अपने जानवरों को सेठ जी हलवा जलेबी खिलाएंगे, मगर हमारी गर्दन मारेंगे। कोई दिन थे कि हमको किराए के अलावा मालपूर भी मिलते थे। अब भी इस गिरे जमाने में भी कभी कभी शरीफ रईस नजर आ ही जाते हैं। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में सवारियां बैठी। कश्मीर होटल से निकलकर कुछ थोड़ी सी दूर चढ़ी थी। कीटगंज पहुंचकर सामने वाले ने चौरास्ता आने से पहले ही 14 आने दिए और उतर गया। फिर मछली
एक सवारी ने उतरकर 14 आने दिए। अब तीसरी उतरनी नहीं। मैंने कहा कि हजरत, चौराहा आ गया। जनाब नदारत। मैंने कहा कि बाबू, इन्हें भी तो उतार लो। बाबू ने देखा भला, मगर वह नशे में चूर, और उतारा कौन। बाबू बोले, अब क्या करें। मैंने कहा, क्या करोगे, मामला तो बिल्कुल साफ है। थाने ले जाइए, और अगर 10 मिनट में कोई वारिस न पैदा हो तो इसका माल आपका। बस हुजूर, इस पेशे में भी 3 नए तमाशे देखते आते हैं। इन आँखों सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे, जाजिमें बांधी जाती थी, घटाटोप लगाए जाते थे, तब जनानी सवारियाँ बैठती थी। अब हुजूर, अजब हालत है। पर्दा गया, हवा के बहाने से। इक्का कुछ सूखो थोड़ा ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता है था कि इक्का नहीं, तांगा लाओ। आराम को न देखा, अब जान को नहीं देखते, और मोटर टैक्सी टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर, हमें क्या, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।